नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपको लोकसभा सीटों की संपूर्ण जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनावों के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा और किसने अभी तक बाजी मारी है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम बात करेंगे राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट की, जिसे राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में हो रहा है। बीजेपी के टिकट पर जहां एक और रामस्वरूप कोली चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने संजना जाटव को इस सीट पर कब्जा करने के लिए उतारा है। बीएसपी के टिकट पर अंजुला जाटव ताल ठोक रही हैं। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। राजस्थान में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को पहले 2 चरणों के दौरान मतदान होने वाला है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी जहां सभी 25 सीटों पर लड़ रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी शामिल हैं। अन्य दलों में बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, भारत की अंबेडकरवादी पार्टी, राइट टू रिकॉल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर शामिल है, जो कहीं कहीं दोनों गठबंधनों के वोटों में सेंधमारी कर परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं। राजस्थान में कहीं कहीं रविंदर सिंह भाटी जैसे निर्दलीय भी मुख्य दलों के उम्मीदवारों को भारी पड़ने वाले हैं। भजन लाल शर्मा, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव जहां राजस्थान में बीजेपी के मुख्य चेहरे हैं, तो वहीं कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश में है। भारतीय इतिहास में भरतपुर की खास जगह है, जिसकी स्थापना जाट सरदार सूरजमल ने की थी। भरतपुर में ही लोहागढ़ किला भी है, जिसे कभी भी जीता नहीं जा सका, और डीग का जल महल भी है, जहां महलों में पानी की सप्लाई का अपने आप में अनोखा सिस्टम है। विश्व धरोहर घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में ही है। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की कि कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। भरतपुर लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ, जिसे निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए गिरिराज शरण सिंह ने जीता था। 1957 में कांग्रेस के राज बहादुर लगातार 2 बार 1957 और 1962 में लोकसभा के अंदर पहुंचे। 1967 में निर्दलीय बृजेंद्र सिंह लोकसभा पहुंचे। बृजेंद्र सिंह भरतपुर के अंतिम राजा थे। 1971 में भरतपुर की जनता ने कांग्रेस के राज बहादुर को सांसद बनाया। 1977 में जनता पार्टी की लहर में जनता पार्टी के टिकट पर रामकृष्ण लोकसभा में भरतपुर की आवाज बने। 1980 में कांग्रेस आई ने फिर वापसी की और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को सांसद बनाया। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर नटवर सिंह लोकसभा पहुंचे। 1989 में जनता दल के टिकट पर विश्वेंद्र सिंह सांसद बने। विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के आखिरी राजा बृजेंद्र सिंह के बेटे हैं। 1991 में भरतपुर के शाही परिवार की पहचान कृष्णेंद्र कौर उर्फ दीपा बीजेपी के टिकट पर सांसद बनी, तो वहीं 1996 में शाही वंश की महारानी दिव्या सिंह लोकसभा पहुंची। शाही वंश को चुनौती कांग्रेस के नटवर सिंह ने दी और 1998 में भरतपुर से चुनकर वो लोकसभा पहुंचे। 1999 में भरतपुर में शाही खानदान फिर से पावर में आया और बीजेपी के टिकट पर 1999 और 2004 में लगातार 2 बार विश्वेंद्र सिंह लोकसभा पहुंचे। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर रतन सिंह जाटव सांसद बने। 2014 और 2019 में बीजेपी ने इस सीट को अपने नाम किया। 2014 में बहादुर सिंह कोली और 2019 में रंजीता कोली सांसद बनी। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ 19,43,794 वोटर्स थे। बीजेपी के टिकट पर उतरी रंजीता कोली को 7,07,992 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के अभिजीत कुमार जाटव को 3,89,593 वोट मिले। तीसरे स्थान पर बीएसपी के कैंडिडेट सूरज प्रधान जाटव रहे। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 59% रहा। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों का सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।